गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं रहीम के दोहे। और इससे पहले हमने एक चैप्टर इसमें कवर कर लिया है। तो इसमें सबसे पहले स्पर्श का ये हमारा सेकंड चैप्टर है काव्य खंड का। रहीम के बारे में थोड़ा सा पहले देख लेते हैं कि रहीम का जो जन्म है वो लाहौर में, यानी कि लाहौर अब पाकिस्तान में पड़ता है, सन 1556 में हुआ था। इनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। रहीम अरबी, फ़ारसी, संस्कृत और हिंदी के अच्छे जानकार थे, यानी कि उनको अरबी भी आती थी, फ़ारसी, संस्कृत, हिंदी, इन सब के अच्छे जानकार थे। इनकी नीतिपरक उक्तियों पर संस्कृत कवियों की स्पष्ट छाप परिलक्षित होती है। रहीम मध्ययुगीन दरबारी संस्कृति के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। अकबर के दरबार में हिंदी कवियों में इनका महत्वपूर्ण स्थान था। रहीम अकबर के नवरत्नों में से एक थे। रहीम के काव्य का मुख्य विषय श्रृंगार, नीति और भक्ति है। रहीम बहुत लोकप्रिय कवि थे, यानी कि रहीम का जो काव्य है वो मुख्य रूप से श्रृंगार और नीति और भक्ति के ऊपर उनका डिपेंडेंट है। और ये अकबर के दरबार में उनके नवरत्नों में से एक रहे हैं। इनका हिंदी कवियों में भी महत्वपूर्ण स्थान है। और इनके जो दोहे हैं वो बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं, जिनमें दैनिक जीवन के दृष्टांत देकर कवि ने उन्हें सहज, सरल और बोधगम्य बना दिया है। यानी कि जो हमारा दैनिक जीवन होता है उसके बारे में उन्होंने काफ़ी दृष्टांत दिए हुए हैं। रहीम को अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं पर समान अधिकार था, यानी ब्रज और अवधी दोनों ही उनको बहुत अच्छे से आती थी। इन्होंने अपने काव्य में प्रभावपूर्ण भाषा का प्रयोग किया है। रहीम की प्रमुख कृतियाँ हैं रहीम सतसई, श्रृंगार सतसई, मदनाष्टक, राम पंचाध्यायी, रहीम रत्नावली, बरवे, भाषिक वेद वर्णन। ये सभी कृतियाँ रहीम ग्रंथावली में समाहित हैं। और ये जो हम पाठ पढ़ रहे हैं, ये प्रस्तुत पाठ में रहीम के नीतिपरक दोहे दिए गए हैं। ये दोहे जहाँ एक और पाठक को औरों के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए इसकी शिक्षा देते हैं, वहीं मानव मात्र को करणीय और अकरणीय जो आचरण है उसकी भी नसीहत देते हैं। यानी कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उन्हें एक बार पढ़ लेने के बाद भूल पाना संभव नहीं है, और उन स्थितियों का सामना होते ही इनका याद आना लाजमी है जिनका इनमें चित्रण है। यानी कि स्थितियाँ जैसी हमारे सामने आती हैं, तो जैसे ही रहीम जी ने नीतिपरक दोहे लिखे हुए हैं तो वो हमारे सामने आ जाते हैं। सबसे पहले दोहे देखते हैं। तो रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पर जाए। तो इसमें सबसे पहले वही प्रसंग होगा इसमें। तो ये हमारे स्पर्श पाठ्य पुस्तक स्पर्श से काव्य खंड के सेकंड चैप्टर रहीम के दोहे से लिया गया है। इसके जो रचयिता है वो रहीम दास जी हैं। तो इसका जो अर्थ होगा, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पर जाए। यानी कि जो धागा प्रेम का होता है, जो दो लोगों में आपसी प्रेम होता है, उसको कभी तोड़ना नहीं चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार धागे को एक बार जैसे अगर तोड़ दिया जाता है, अगर वो टूट जाता है तो उसमें से आपकी जो धागे को वापस से जोड़ने पर उसमें गांठ पड़ जाती है। इसी प्रकार से अगर हम एक बार रिश्ते को ख़राब कर देते हैं और वापस से अगर हम जोड़ भी देते हैं, तो हमारे अंदर जो पहले मिठास था वो मिठास नहीं रह जाता। कहीं ना कहीं एक खट्टापन हमारे रिश्तों में रह जाता है। रहीमन निज मन की बिथा, मन ही राख्यो गोए, सुन अटिले हैं लोग सब, बाँट न ले हैं कोय। इसमें रहीमदास जी कहते हैं कि अपने मन में अगर कोई बिथा चल रही है, कोई भी परेशानी है, तो अपने मन में ही उसको रखना चाहिए। सुन अटिले हैं लोग सब, अगर हम अपनी परेशानी, अपनी बिथा को लोगों के सामने प्रकट करेंगे तो लोग उस पर अटिले मतलब हंसेंगे। उसको कोई समझने वाला नहीं है या उसमें कोई हमारी सहायता करने वाला नहीं है। तो इसीलिए उन्होंने कहा है कि जब भी आपके मन में कोई परेशानी, कोई समस्या है, तो उसको मन में ही रखना चाहिए। उसको अगर आपने किसी के सामने प्रकट कर दिया तो लोग उस पर हंसेंगे, आपको कोई सहायता करने वाला नहीं है। यानी बाटे ना लेहे कोई, एके साधे सब सधें, सब साधें सब जाए, रहीमन मूल ही सींच वो, फूले फूले अघाए। अब इसमें रहीमदास जी कहते हैं कि एक साधे सब सधें, सब साधे सब जाए, रहीमन मूल ही सींच वो, फूले फूले अघाए। तो इसमें रहीमदास जी समझाना चाहते हैं
कि जब हम बहुत सारे काम कर रहे होते हैं तो केवल एक काम को पकड़ लो, उसको अच्छे से करो। अगर एक काम अच्छे से हो गया तो फिर दूसरा कर लेंगे, तीसरा कर लेंगे, इस प्रकार से हमारे सारे काम धीरे धीरे होते चले जाएंगे। अगर हम सारे कामों को एक साथ करते हैं तो एक किया, दूसरा करने चले गए तब तक वो खराब हो गया, तीसरा करने गए तब तक दूसरा खराब हो गया, यानी कि अगर सबको साधेंगे तो सब चले जाएंगे। जिस प्रकार अगर हम किसी वृक्ष में उसके फूल, फल, पत्तियों, टहनियों, तनों, इन सब में अगर हम पानी देते हैं तो इससे अच्छा है कि हम उसके जो मूल है यानी कि उसकी जो जड़ है उसको केवल सींचो तो पूरा का पूरा वृक्ष ही एक बार में आपका सारा ठीक हो जाएगा। तो इसी प्रकार उन्होंने कहा एक है साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, रहीमन मूले ही सींचो, फूले फूले अघाए। यानी कि हमको अगर जैसे विद्यार्थी जीवन में अगर हमको देखना है तो अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हमें केवल पढ़ाई ही करना चाहिए अच्छे से। अगर हम खेलते हैं तो फिर हमको अच्छे से खेलना चाहिए। जो भी हम काम करते हैं एक अच्छे से कर लेते हैं तो हम उसमें बहुत आगे तक चले जाते हैं। अगर हम खेलते भी हैं, पढ़ते भी हैं, सारे काम करते हैं तो फिर ना तो हम खेल के ही रहते हैं और ना ही हम पढ़ाई के रहते हैं, हमारे यहाँ से सब कुछ चला जाता है। अगर हम खेल में अच्छे हैं तो हमको खेलना चाहिए, अगर हम खेल में अच्छे नहीं फिर भी खेल रहे हैं तो उस खेलने से कोई फ़ायदा नहीं, फिर हमको पढ़ाई करना चाहिए। चित्रकूट में रम रहे रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है सो आवत यह देश। रहीमदास जी कहते हैं चित्रकूट में मतलब भगवान राम जो होते हैं, अवध नरेश जो हैं, अवध नरेश के नाम से बोला गया है उनको इसमें, तो वो चित्रकूट में रह रहे हैं। फिर रहीमदास जी कहते हैं कि इस जगह पर वही लोग आते हैं जिन पर विपत्ति आती है, यानी कि राम जो भगवान थे उनको जो वनवास हुआ था यानी विपत्ति का समय था उसी में वो गए थे। तो इस प्रकार उन्होंने कहा है कि जब लोगों पर विपत्ति आती है वही यहाँ पर आता है और जिस पर विपत्ति नहीं आती वो व्यक्ति यहाँ पर नहीं आता। दीर्घ दोहा अर्थ के आखिर थोड़े आए, जो रहीम नट कुंडली सिमट कूद चढ़ जाए। दोहा बड़ा होने से कोई फ़ायदा नहीं। दीर्घ दोहा अर्थ के, दोहे जो हैं वो अर्थ के बड़े होने चाहिए, आखिर थोड़े आए और अक्षर उसमें कम होने चाहिए। यानी कि कोई बात अगर आप कहते हैं, आपने 50 लाइन बोल दी और सामने वाले को कुछ समझ नहीं आया, उसका मतलब केवल थोड़ा सा निकला तो कोई फ़ायदा नहीं है। आपने केवल एक लाइन बोली लेकिन उसका मतलब बहुत बड़ा निकलता है। तो उन्होंने कहा है कि जो दोहा है वो अर्थ का बड़ा होना चाहिए, अक्षर उसमें भले ही कम हो। ज्यों रहीम नट कुंडली सिमट कूद चढ़ जाए, जिस प्रकार से रहीम नट एक कुंडली के अंदर पूरा सिकुड़ करके और उसमें चढ़ जाता है लेकिन चला निकल जाता है। आपने कुंडली देखी होंगी, जो रिंग रहती है उसमें से जो खेल दिखाने वाले होते हैं, नट जो होते हैं वो उसमें से आराम से निकल जाते हैं। धन्य रहीम जलपंख को लघु जिय पियत अघाय, उदद बड़ाई कौन है जगत पियास हो जाए। इसमें रहीमदास जी कहते हैं कि धन्य रहीम जलपंख को लघु जियत पियत अघाय, उदत बड़ाई कौन है जगत पियास हो जाए। इसमें रहीमदास जी कहना चाहते हैं कि अगर कीचड़ में पानी थोड़ा सा भी है तो वो काम का है, क्योंकि वो कई जीवों की प्यास बुझाता है। और समुद्र का पानी बेकार है जो बहुत ज़्यादा होता है लेकिन किसी की प्यास नहीं बुझा सकता है। नाद रीज तन देत मृग नरधन हेत समेत, ते रहीम पशु से अधिक रीजहु कछु न देत। मतलब इसमें रहीमदास जी कहते हैं कि जो मृग यानी कि हिरन जो है वो नाद यानी कि संगीत को सुनकर अपना शरीर भी न्यौछावर कर देती है। और नरधन हेत समेत, और जब कोई नर यानी कि मनुष्य कोई प्रसन्न हो जाता है, कोई इंसान प्रसन्न हो जाता है, वो अपने प्रेम में सब कुछ धन समेत सब कुछ दे देता है। ते रहीम पशु से अधिक, और लेकिन कुछ लोग पशु से भी अधिक नीच होते हैं जो रीजे कछु न दे, जो खुश होने पर भी कुछ नहीं देते। बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किन कोय, रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन होए। बिगड़ी बात नहीं बनती, चाहे आप एक बार अगर बात बिगड़ जाए, अगर कुछ हो जाए तो वो लाख कुछ भी कर लो वो नहीं ठीक होती है। रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन हो, इसी प्रकार से अगर दूध एक बार फट जाए तो उसको मथने के बाद वो माखन नहीं बन सकता है। तो इसीलिए किसी भी बात को बिगड़ने नहीं देना चाहिए। रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजिए डार, जहाँ काम आवे सुई कहा करे तरवार। रहीमन जी यहाँ पे कहते हैं कि यहाँ पर बड़े लोगों को देखकर छोटों को छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि जहाँ पर सुई काम आती है वहाँ तलवार काम नहीं आ सकती। तो यहाँ पर मतलब कहने का उनका हमारे दैनिक जीवन में यही विशेष महत्व है
कि हर एक व्यक्ति का अपना एक महत्व होता है, उसको अपने स्थान पर रखना चाहिए, किसी एक के मिलने पर किसी दूसरे को छोड़ना नहीं चाहिए। रहीमन निज संपत्ति बिना कोउ न विपत्ति सहाय, बिनु पानी ज्यों जलज को नहीं रवि सके बचाए। रहीमन निज संपत्ति बिना, रहीम जी कहते हैं कि बिना संपत्ति के, अगर आपके पास कोई धन संपत्ति नहीं है तो आपकी विपत्ति यानी परेशानी में आपके कोई काम नहीं आने वाला है। बिनु पानी जो जलज को, जैसे बिना पानी के जलज यानी कि कमल को रवि बचा नहीं सकते हैं, यानी कि सूर्य भगवान बचा नहीं सकते हैं। अगर सूर्य भले ही आते रहें लेकिन अगर उसको पानी नहीं मिल रहा है तो रवि को जलज यानी पंकज, जलज यानी कि कमल को आपका मरना ही पड़ेगा। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। यहाँ पर रहीम दास जी कहते हैं कि लोगों को पानी यानी कि अपनी शर्म रखनी चाहिए। बिन पानी सब सून, अगर पानी नहीं है तो पानी के बिना सब कुछ सूना है। पानी का इसमें अलग अलग अर्थ बताया गया है। पानी गए ना उबरे, अगर पानी किसी का मर गया यानी कि चला गया तो मोती मानस चूर्ण, यानी कि मोती की चमक चली जाती है, मनुष्य का शर्म चली जाती है, लज्जा चली जाती है। और चूर्ण में पानी का काम पानी का होता है, वहाँ पर भी इसमें काफ़ी इसका महत्व होता है। अगर पानी नहीं तो पानी के बिना चूर्ण यानी कि आटे का कोई महत्व नहीं होता है। तो इस प्रकार से ये हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया है। इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको PDF भेज दूँगा, तो उसमें से आप नोट डाउन कर लेंगे।